स्वागत है आप सभी का कंजंक्शन के इस वीडियो में। गैस आज के इस वीडियो में हम रूल्स ऑफ कंजंक्शन पे बात करेंगे। गैस इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कंजंक्शन के बारे में डिटेल जानकारी दी थी, जिसका लिंक ऊपर कार्ड्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मिल जाएगा। गैस एक बार रूल्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो गैस रूल्स को आपको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो यही रूल्स हमारे वहाँ पे यूज़ होंगे। देखिए गाइस फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, एंड दो शब्द और क्लॉज को जोड़ने का काम करता है और बट हमारा कंट्रास्ट यानी कि विरोध दिखाता है। बहुत सिंपल है रूल। क्या कह रहा है कि एंड की बात हम जब भी करेंगे तो वो दो शब्द या दो क्लॉज को जोड़ देगा, लेकिन बट हमारा उन क्लॉज में या उन दो वर्ड्स में विरोध को दिखाएगा यानी कि कंट्रास्ट को दिखाएगा। अब जो गाइस एग्जाम्पल दिए गए हैं उन्हें देखिए। योर ब्रदर केम हियर एंड मेट मी, और जो दूसरा लिखा गया उसे भी देखिए। योर ब्रदर केम हियर बट ही डिड नॉट मीट मी। गाइस पहले में कहा गया है कि ब्रदर आए और मिले, और दूसरे में हमारा कहा गया है कि ब्रदर आए लेकिन नहीं मिले। अब गाइस दूसरे में कंट्रास्ट को दिखाया है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि वो आए यहाँ पे लेकिन वो मिल नहीं पाए, लेकिन पहले में वो आए और मिले। तो यानी कि अभी आप ध्यान रखेंगे कि एंड जब भी हम यूज करेंगे तो क्लॉज और वर्ड्स को वो जोड़ेगा और बट हमारा उसमें विरोध को दिखाएगा। गाइस प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको एक एक कंजंक्शन के बारे में डिटेल में बताया है, उनके यूज के बारे में। गाइस आगे देखते हैं। इस रूल में गाइस क्या कह रहा है कि बोथ के बाद एंड का प्रयोग होता है, ना कि एज का। बहुत सिंपल रूल है, जब भी बोथ दिखे उसके बाद आपको एंड का यूज करना है, ना कि एज का। अगर एज आया हुआ है तो वही आपका करेक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए नीचे जो लिखा गया है, बोथ रजनी एज वेल एज हर ब्रदर वेंट देयर। अब कैसे यहाँ पे देखिए हमारा सेंटेंस में बोथ आया है और उसके बाद आगे हमने एज वेल एज का यूज किया। इसमें हमारा गाइस एज आया है, तो गाइस यही हमें रिमूव करना है, यही हमें यूज नहीं करना है रूल्स के अकॉर्डिंग। तो गाइस अब देखिए क्या करेक्ट बन जाएगा। सिंपल सी बात है, आपको एज की जगह पे क्या कर देना है, एंड का यूज करना है। अब गाइस याद रखें कि ये बात यहाँ पे ये है कि आप खाली यहाँ से जिन दोनों एज को नहीं रिमूव करेंगे, एज वेल एज इस पूरे को रिमूव करेंगे, क्योंकि इस पूरे का एक मतलब होता है, तो ये पूरा रिमूव हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया गाइस, बोथ रजनी एंड हर ब्रदर वेंट देयर। कैसे यहाँ पे एक चीज और आपको समझनी जरूरी है। वो क्या समझनी जरूरी है कि बोथ हमारा पॉजिटिव सेंस रखता है। बोथ को आप जब निगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे तो वहां पे आपको नाइदर नॉर का प्रयोग करना होगा। आप उसको डायरेक्टली सेंटेंस में निगेटिव रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं बना सकते। जैसे गाइस एग्जांपल देखिए नीचे, बोथ रजनी एंड हर ब्रदर डिड नॉट गो देयर। तो गाइस जब बात करेंगे बोथ की तो वहां पे आप डिड नॉट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा निगेटिव का सेंस ले रहा है ये सेंटेंस। क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि बोथ रजनी एंड हर ब्रदर डिड नॉट गो देयर, रजनी और उसका भाई वहां पे नहीं गए। तो गाइस जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो हमें नाइदर नॉर का यूज करना है। तो क्या बनेगा गाइस, नाइदर रजनी नॉर हर ब्रदर वेंट देयर। इस तरीके से आप इसका निगेटिव बनाएंगे, ये भी आप ध्यान रखिए। ये छोटी छोटी चीजें गाइस आपको ध्यान रखनी है, एक एक चीज को आप ध्यान रखेंगे तभी आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे एक्सरसाइज की। अब गाइस इसमें क्या कर रहा है कि एंड हमारा दो वस्तुओं को जोड़ता है और गाइस और हमारा दो वस्तुओं में चॉइस को बताता है। यानी कि एंड की हम जब बात करेंगे, जैसे कि अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया है कि एंड हमारा जोड़ने का काम करता है। तो गाइस याद रखिएगा, एंड दो वस्तुओं को जोड़ेगा और हमारा दो वस्तुओं में किसी एक को चुनने की बात करेगा, यानी कि चॉइस को बताएगा। अब गाइस एग्जांपल देखिए, आई वांट अ बॉल और अ बैट। गाइस अब यहाँ पे बॉल या बैट में से कोई एक चॉइस दे दी गई है, या तो आप बैट ले लीजिए या तो आप बॉल ले लीजिए। अब गाइस इसको अगर हम ऐसे कहते हैं, आई वांट बैट एंड बॉल, तो गाइस वहां पे दोनों की बात हो गई, क्योंकि अब वहां पे कह रहा है कि मुझे दोनों चाहिए, लेकिन जहां और लग गया वहां पे हमारा मतलब हो गया दोनों में से कोई एक। अब नीचे इस एग्जाम्पल में देखिए, डू यू वांट टू लिव इन मुंबई और इन चाइना। तो गाइस यहाँ पे क्या आप मुंबई में रहना चाहते हैं या चाइना में, दोनों में से ऑप्शंस की बात होगी। और जब भी ऑप्शंस की बात होती है तो वहां पे और आता है, ना कि एंड आता है। अब गाइस इस रूल में देखिए क्या कह रहा है कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हमारे जोड़े में यूज होते हैं, यानी कि इनको हमेशा एक साथ यूज करना है। ऐसा नहीं करना कि हम खाली आइदर का यूज कर दें और को हम गायब कर दें, या नाइदर का यूज करें नॉर को गायब कर दें। हम नॉट ओनली का यूज करें
बट ऑल्सो का यूज़ करें ही ना सेंटेंस में, तो ऐसा अगर हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। तो गाइज इनको हमेशा एक साथ यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए गाइज, आपके सामने जो 3 लिखे गए इनको ध्यान से देखिए। नेहरू वॉज नॉट ओनली अ पॉलिटिशियन बट ऑल्सो अ राइटर, ठीक है। दूसरा देखिए गाइज, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ना ही टीचर ना ही स्टूडेंट प्रेजेंट थे, ठीक। अगला देखिए गाइज, आइदर यू और योर ब्रदर मस्ट गो देयर। अब गाइज यहाँ पे देखिए फिर से और आ गया, और यानी कि दोनों में से चॉइस, आइदर यू और योर ब्रदर, या तो तुम या तो तुम्हारा भाई, किसी एक को जाना चाहिए। दो के साथ येट आता है बट नहीं आता, बहुत सिंपल रूल है गाइस, जब भी आपको देखेगा दो के बाद आप येट ही यूज करेंगे, बट नहीं यूज करेंगे गाइस। अब गाइस जब हम नीचे एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको ये लगेगा एकदम सही है, और नॉर्मली ऐसा होता ही एग्जाम में हमें यही छोटी छोटी चीजें करेक्ट लगने लगती हैं, लेकिन वो गलत होती हैं। देखिए गाइस क्या लिखा, दो ही वॉज पुअर बट ही वॉज ऑनेस्ट, लेकिन हम दो के साथ बट का यूज कर ही नहीं सकते, तो हमें बट की जगह पे येट का यूज कर देना है। दो ही वॉज पुअर येट ही वॉज ऑनेस्ट, तो ये इसका करेक्ट रूप हो गया। गाइस एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, अब चाहे तो इस येट को हटा भी सकते हैं। तो सिंपल सा आपको क्या कर देना है, ये जो आपने येट को लगाया है, येट की जगह पे खाली आपको कॉमा लगा देना है, तो क्या सेंटेंस बनेगा, दो ही वॉज पुअर ही वॉज ऑनेस्ट, ये भी हमारा करेक्ट ही माना जाता है। अब गाइस इस रूल में हम नो सूनर देन के यूज को सीखेंगे। गाइस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रूल है, बहुत ध्यान से देखिए। तो गाइस सबसे पहले समझ लेते हैं इसमें सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं। गाइस इसमें हमारे जैसे ही उसने सेब को देखा वह भाग गया, और जो दूसरा लिखा उसको देखिए, जैसे ही वह घर से बाहर निकला कि बारिश होने लगी। गाइस जब एक के बाद जस्ट दूसरा काम होता है तो वहां पे हमारा नो सूनर और देन यूज में आता है। गाइस किस प्रकार से बनाने हैं इनको और किस प्रकार के सेंटेंस हमारे एग्जाम में आएंगे, दोनों पे बात की जाएगी। सबसे पहले इसका फॉर्मेशन देखिए। गाइस इसमें 2 तरीके के हमारे फॉर्मेशन होते हैं। पहला देखिए गाइस क्या है, नो सूनर प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस देन प्लस सेंटेंस। गाइस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे THAN होता है देन, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं यहाँ पे। और गाइस दूसरा देखिए जो रूल है वो क्या है, नो सूनर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस देन प्लस सेंटेंस। गाइस इन दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ऊपर वाले में हैड का यूज हुआ है तो हैड के साथ वर्ब थर्ड आता है, और जिसमें हमने डिड का यूज किया है तो इसके साथ हमारा वर्ब फर्स्ट आता है। गाइस अभी बताऊंगा मैं किस तरीके के सेंटेंस आते हैं हमारे एग्जाम में। तो गाइस अब समझते हैं इनको हमें अप्लाई किस प्रकार से करना है। तो गाइस सेंटेंस में हमारे 2 भाग होते हैं। देखिए यहाँ पे, जैसे ही उसने सेब को देखा, ये पहला, वह भाग गया, ये दूसरा। तो गाइस इसमें हम पहले सेंटेंस को इतने रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, और जो बाद के बचे हुए हमारा जो सेकंड भाग होगा उसको हम नॉर्मली सेंटेंस के अकॉर्डिंग जिस टेंस में होगा उस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। गाइस तो इसको हम इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले नो सूनर, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट सी, उसके बाद ऑब्जेक्ट द लॉयन, और उसके बाद देन। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा पार्ट है वह भाग गया, ही रैन अवे। तो इस तरीके से हम मेक करेंगे। एक दूसरा सेंटेंस देखिए, जैसे ही वह घर से बाहर निकला कि बारिश होने लगी, ये दूसरा सेंटेंस। नो सूनर हैड आई कम। गाइस यहाँ पे ध्यान रखिए, ये कम हमारी थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म नहीं है यहाँ पे। आउट माई हाउस देन, यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट। इट स्टार्टेड रेनिंग, की बारिश होने लगी। तो गाइस इस तरीके का इसका फॉर्मेशन होता है, इस तरीके के सेंटेंस इसमें आते हैं, और हमें इन रूल्स के अकॉर्डिंग इसको बनाना होता है। अब गाइस बात करेंगे किस तरीके के सेंटेंस हमारे आ सकते हैं। तो गाइस अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो यहाँ पे गाइस वो चेंजेस कर देंगे, सी की जगह पे सा। नो सूनर डिड ही सा द लॉयन देन ही रैन अवे। गाइस सिंपल सा सी की जगह पे सा कर देंगे, बस यही आपका करेक्शन करना होगा। 2 चीज़ का ध्यान रखेंगे। पहली चीज़ की इसमें हमारा जब डिड का यूज होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जब हैड का यूज होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और गाइस दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमें कंपैरिजन के लिए देन का यूज करते हैं, THAN। तो गाइस बस इतना सा ध्यान रखना है। मूव करेंगे नेक्स्ट रूल की तरफ। इसमें भी गाइस वही चीज़ है, स्केली या हार्डली, इस दोनों का गाइस पहले मतलब देखिए मुश्किल से। इनके बाद आपको वेन का यूज करना है, ना कि देन का। नॉर्मली सेंटेंस जब भी दिया जाएगा इनके वाला तो वहाँ पे देन का वो यूज कर लेंगे।
जब भी स्कैरली या हार्डली आएगा तो सेंटेंस में आप देखेंगे कि आपको दिन मिलेगा, लेकिन वहाँ पे दिन करेक्ट नहीं होगा, करेक्ट होगा व्हेन। जैसे कि ये एग्जाम्पल भी नीचे दिए गए हैं, दोनों देखिए गाइस। पहले वाला देखिए क्या कह रहा है कि ही हैड स्कैरली एंटर्ड द विलेज देन हिज फादर डाइड। अब गाइस देखिए दिन का यूज कर लिया, स्कैरली के बाद दिन का यूज नहीं होता है, तो गाइस क्या बन जाएगा, ही हैड स्कैरली एंटर्ड द विलेज व्हेन हिज फादर डाइड। बहुत कॉमन था। इसी पे दूसरा भी एग्जाम्पल दिया गया है, हार्डली हैड ही गॉन टू बेड देन अ थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। अब गाइस इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि दिन की जगह पे व्हेन आ जाएगा, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही आएगा। इस रूल में देखिए गाइस क्या कह रहा है कि सच या सेम के साथ एज का यूज किया जाता है, ना कि हु, विच या व्हेन का। बहुत सिंपल है, आपको ध्यान रखना है सच या सेम के साथ हु, विच, व्हेन यूज नहीं होता है। क्या यूज होता है, एज यूज होता है। जैसे कि ऊपर हमने एक आध रूल्स इस पे पढ़ रखे हैं ऐसे ही। गाइस नॉर्मली होता क्या है कि क्वेश्चन में हमारे सच या सेम के साथ हु, विच, व्हेन आते हैं, इनको आपको नहीं यूज करना होता है, तो इनकी जगह पे आपको एज का यूज करना होता है। एग्जाम्पल देखिए गाइस, आई हैव सच अ बुक विच यू कैन नॉट फाइंड एल्सवेयर। अब गाइस यहाँ पे देखिए सच आया है और सच के साथ विच का यूज किया है, और रूल्स क्या कह रहा है कि सच के साथ आप एज का यूज कर सकते हैं लेकिन विच का यूज नहीं कर सकते, तो विच की जगह पे आपको एज का यूज करना ही है। तो आई हैव सच अ बुक एज यू कैन नॉट फाइंड एल्सवेयर। इसमें देखिए गाइस कुछ क्वेश्चन वर्ड्स लिखे गए हैं, व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर। गाइस याद रखने की बात यहाँ पे ये है कि इनके पहले आप दैट का यूज नहीं कर सकते। गाइस अगर सेंटेंस में इनके पहले दैट लगा है तो उसको आपको हटा ही देना है, उसकी जगह पे कुछ और नहीं लगाना है, उसको सिर्फ आपको रिमूव कर देना है उस दैट को। गाइस नीचे एग्जांपल में देखिए, आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई ही वाज लेट। गाइस ऐसे सेंटेंस पढ़ने में बोलने में बहुत सही लगते हैं लेकिन होते वो गलत हैं, तो वही आपको करेक्ट करना है। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज लेट। गाइस आज का लास्ट रूल है ये आपके लिए। गाइस इसके बाद के रूल्स हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। क्या कह रहा है रूल्स देखिए गाइस, अनलेस और अनटिल हमेशा नॉट का सेंस लगते हैं, इनके साथ अलग से नॉट नहीं यूज करना है। वी नेवर यूज नॉट विद अनलेस और अनटिल। अब गाइस इसी एग्जाम्पल में देखिए, ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड। अब गाइस यहाँ पे अनलेस भी आया है, पहले से ही निगेटिव का सेंस रख रहा है और साथ में नॉट भी यूज किया गया है, तो ये ऐसा हो नहीं सकता। तो करेक्ट सेंटेंस क्या है, ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड। तो गाइस यहाँ पे आपको इसे अफर्मेटिव के रूप में देखना है, ना कि निगेटिव के रूप में देखना है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वेट हियर अंटिल आई डू नॉट कम। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा, वेट हियर अंटिल आई कम। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले वीडियो में बात करेंगे बाकी रूल्स के बारे में। गाइस एक एक रूल्स को बहुत ध्यान से देखिए, किसी भी रूल्स में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका अगले वीडियो में सॉल्यूशन लेके आऊँगा। गाइस वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।